हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज का जो क्लास है क्वाड्रिलेटरल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं, क्योंकि एक प्यारी सी बच्ची का डिमांड है। तो कहने का मतलब बस यही है कि जिस सफर में मैं चल रहा हूं, एक प्यारा सा शायरी है आप लोग के लिए। जिस सफर में मैं चल रहा हूं वो सफर आपने तय किए हैं, क्योंकि वो सफर आपका भविष्य बनाएगा। चलते चलते बस छोटा मोटा सा ही आप लोग के लिए था। चलिए देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे ही आपका भविष्य को ब्राइट बनाना है तो शुरुआत पढ़ाई से करना है। तो जो डिमांड है बच्चे का, वो डिमांड है क्वाड्री लैटरल्स। एक बच्ची बोली कि सर मुझे क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका रेगुलर फिगर के बारे में बता दीजिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, डस्टर भूल गया था। ओके, नाउ देखिए, तो क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब पहले समझिए। ये दो वर्ड से बना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्री का मतलब होता है फोर। क्वाड्री का मतलब क्या होता है? फोर। तो जो फोर मीन्स लेटरल्स का मतलब होता है इंक्लूडिंग साइड्स, मतलब कि मेजरमेंट करना, साइड्स, एंगल्स, कॉर्नर्स, इसको लेटरल्स के नाम से दिया गया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल्स में एक ऐसा फिगर हो जिसमें चार साइड्स होगा, चार एंगल्स, कॉर्नर्स। तो फोर एंगल्स, फोर कॉर्नर्स और फोर साइड्स होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, मैं लास्ट में बताया था आपको कि क्वाड्रिलेटरल्स जो है, कोई सा भी क्लोज फिगर है, क्या है? क्लोज्ड फिगर, जो भी क्लोज फिगर है वो दो प्रकार के होते हैं। एक रेगुलर होते हैं, एक होते हैं इरेगुलर। एक रेगुलर और एक इरेगुलर। अब बताइए, रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है? तो कहने का मतलब है, क्वाड्रिलेटरल्स में बताया आपको, उसका डेफिनेशन भी अभी तुरंत ही बता दूंगा अच्छी तरह से। रेगुलर का मतलब है जो डाटा का शेप एक डिफाइन किया गया होगा, जैसे कि उसका साइड्स, एंगल, कुछ उसमें कॉमन होगा, कुछ एक ऐसा फिगर जिसमें साइड्स, एंगल्स और कॉर्नर को लेकर कुछ डिफाइन किया जा सकता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर का मतलब क्या होता है कि चार साइड्स तो होंगे, चार कॉर्नर्स तो होंगे, चार एंगल्स तो होंगे, लेकिन वो मतलब अनवांटेड शेप में होंगे, तो उसको इरेगुलर। जैसे कि अगर मैं एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो शेप बना दिया, एक एंगल, दो, तीन, चार है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार, फोर साइड्स। तो कहने का मतलब है कि यहां पर चार साइड्स दिया है, अनवांटेड साइड शेप उसका लेंथ होगा, एंगल्स कुछ भी हो सकता है, और जो कॉर्नर है तो कॉर्नर है। रेगुलर फिगर में क्या होगा, जैसे कि आपका मान के चलिए स्क्वायर, मान के चलिए रेक्टेंगल, ऐसे को रेगुलर फिगर बोलते हैं। तो मैं एक एक करके आपको रेगुलर फिगर के बारे में बताऊंगा, उसको डिफाइन भी करूंगा, है ना। इससे पहले कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं अभी बताया, क्या इसका डेफिनेशन पॉइंट में लिखेंगे, फोर साइड्स,
क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब 4 एंगल्स एंड 4 कॉर्नर्स। जिस एंड लास्ट वन क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्वाड्रिलेटरल्स। तो सिंपल सरल तरीका से सीखिए, 4 साइड्स जिसमें होगा, 4 एंगल्स जिसमें होगा, 4 कॉर्नर्स जिसमें होगा और वो क्लोज्ड फिगर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, इनफ। अब नाउ देखिए, अब एक क्वाड्रिलेटरल्स का डेफिनेशन पढ़े, अब मैं पढ़ूंगा रेगुलर और इरेगुलर को हटा दो, है ना, वो आपका सिलेबस में नहीं है। तो रेगुलर में इसको मिटाने के बाद में रेगुलर में नंबर 1 अगर आता है तो आपको पता है क्या है भाई, पढ़ चुके हैं, शाबाश। अदिति तो स्मार्ट बनी, नहीं स्मार्ट है। तो रेगुलर में क्या पहला हो गया? स्क्वायर। अब स्क्वायर का डेफिनेशन किसको किसको पता है? देखिए, स्क्वायर में क्या होता है? ईच एंगल 90 डिग्री होगा। तो डेफिनेशन लिखते जाएंगे, ईच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यस, वेरी गुड। ऑल साइड्स क्या होगा? 0.1, 0.2 क्या होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। इक्वल, वेरी गुड। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ओके, ए स्क्वायर का डेफिनेशन है। नाउ सेकेंड क्या है आपका? बताइए, जल्दी बताइए। दूसरा, ये सब रेगुलर फिगर में आ रहा है, क्या आ रहा है? रेगुलर फिगर में। दूसरा है रेक्टाएंगल। दूसरा है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है भाई? आपको पता है, ये है रेक्टेंगल। इसको ये सारा साइड है, सारा इक्वल है, सारा इक्वल होगा, मतलब ए इसको मान लो तो ए ए ए। इसमें क्या होता है? ए ऊपर लेंथ बोलो तो नीचे भी लेंथ ही होगा, लेंथ को एल ले लो। इसको ब्रेथ बोलो तो ये भी ब्रेथ होगा। तो इसका क्या है? पहला पॉइंट इसमें भी होगा, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब हर एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर का होते हैं। ओके, नाउ यहां पर दूसरा पॉइंट क्या होगा? ओपोजिट, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, मजे वाला बात। आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसा डिमांड रहेगा वैसा बताते जाऊंगा। एरिया, पेरीमीटर, पेरीमीटर एरिया का तो मतलब समझा चुका हूं मैं, उसके हिसाब से आगे आगे बताते जाऊंगा। तो स्क्वायर्स के बारे में समझे, रेक्टेंगल्स के बारे में समझे। अब इसके बाद क्या आएगा बताइए? ईच एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए, इसको मैं मिटाता हूं, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या रहेगा? नंबर 3 क्या रहेगा बताइए? मजे वाला चीज है, ए है भाई आपका रोम्बस। क्या है? रोम्बस। मजे वाला बात क्या जानते हैं? जैसा स्क्वायर है ना, उसी तरह से रोम्बस है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंज है। जैसे कि मैं यहां पर बता रहा हूं कि एक शेप है, समझेंगे बात को। एक ऐसा शेप है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होगा, चारों साइड्स इक्वल होगा। तो यहां पर पहला डेफिनेशन क्या हो गया? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, मजे में। तो स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल था, लेकिन जो एंगल रहेगा ना, वो सारा इक्वल नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो उस एंगल्स में सारा इक्वल नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। मान के चलो ए है, बी है, सी है, तो ए डी होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो सारा साइड्स इक्वल है, इसका सिंपल डेफिनेशन बोलेंगे। और मतलब कि बोला जाएगा पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल है। क्या है? पैरेलल पेयर ऑफ साइड्स। पैरेलल का डेफिनेशन पता है आप लोगों को? चलो नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। ऐसा दो लाइन या दो से ज्यादा लाइन, two lines or more than two lines never intersect each other is known as parallel। तो ऐसा दो लाइन लो या दो से ज्यादा लाइन लो, कभी भी एक दूसरे से टकराएगा नहीं। कहने का मतलब बस ये, एक लाइन ले लिए, दूसरा लाइन ले लिए, मान के चलिए एक लाइन ऐसे ले लिए, एक लाइन ऐसे ले लिए, ये जिंदगी भर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएगा। उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। अब पैरेलल जो है वो स्क्वायर में भी लागू होता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये जो साइड है, ये साइड जो है पैरेलल है, इसका इसका साइड पैरेलल है। तो मतलब पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स क्या हो रहेगा? पैरेलल रहेगा। ठीक है ना, समझ गए? तो पैरेलल का डिफिनेशन मैं आपको समझा दिया हूं और सरल तरीका से मैं आपको डिफिनेशन भी बोल दिया था, उसको आप लिख सकते हैं सुनकर। नेक्स्ट नंबर 4 लो, अब दूसरा जो आया वो आ गया पैरेललोग्राम। देखो पैरेलल का जो डिफिनेशन बताया ना, जस्ट वही है। पैरेललोग्राम क्या है भैया? मैं यहां पर एक तो फिगर बनाया, और 90 डिग्री तो नहीं रहेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेगा। तो क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पहला डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? पैरेलल पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ऑफ साइड्स। इसमें क्या था? सारा साइड्स इक्वल था। इसमें क्या है? सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है? एंगल्स जो रहेगा अलग अलग रहेगा, इसमें भी एंगल्स अलग अलग रहेगा, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ अलग ही था। समझे? बस, है ना? मजा में है ना? अरे कुछ नहीं है दोस्त, आप प्यार से बनाते जाइए, है ना? ये अनुष्का का डिमांड था। बाकी बात क्या है कि आदिति, सौम्या, नुसरत, सबको इसको देखे, मजे से देखे, है ना? तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। इसको मैं मिटाता हूं। रोम्बस हुआ, पैरेललोग्राम हुआ। ओके, लिख लीजिएगा। अरे भाई रेगुलर शेप का कुछ मतलब ही नहीं है, छोड़ दो, है ना? नाउ अच्छा, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना? देख लो, अब नेक्स्ट आता है भैया काइट। क्या आता है? काइट। मजा में रहेगा। देखो काइट क्या होता है? आप लोग तो पतंग उड़ाए होंगे। तितली उड़ी, पतंग उड़ी, उड़ते चली, आसमान में चली। तो देखिए एक काइट है, नहीं थोड़ा काइट जो है टेढ़ा हो गया, मतलब पतंग जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया। कोशिश करता हूं मैं फिर से थोड़ा सा सीधा बनाने का, है ना? आप लोग अच्छा से बनाइएगा। पतंग में यहाँ पूंछ भी रहता है, मैं पूंछ नहीं बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना? ये क्या बोल रहा ना, ए और ए साइड दोनों इक्वल रहेगा, ए साइड और ए साइड इक्वल रहेगा। ये जो पास वाला साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं?
एडजेसेंट साइड्स और इक्वल। मजा है ना। एडजेसेंट का मतलब होता है पास वाला नजदीक वाला। ये देखो, ये दोनों साइड्स जो होता है ना, उसको एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा जानते हैं? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। तो ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है और ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइट। क्या बोलेंगे? काइट। अब देखो, इसका एंगल जो रहेगा डिपेंड करता है फिगर के ऊपर में। एंगल उस समय देखा जाएगा। बेसिक से कॉन्सेप्ट पहले जाने। ओके, काइट हो गया। लास्ट वन इज दैट ट्रापेजियम। लिख लीजिए इसको। हाँ, काइट। बस यहां पूछ लगा दीजिए। इमेजिन, यहां रस्सी लगा दीजिए। इमेजिन कीजिए कि पतंग उड़ा रहे हैं ना। आप लोग सब लोग उड़ाए होंगे अभी जस्ट ही, क्या जनवरी में। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब एडजेसेंट साइड के बाद में सॉरी काइट के बाद आता है लास्ट वन, आई थिंक 6 आता है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम, वाह क्या सुंदर सा नाम है ट्रापेजियम। क्या सुंदर सा नाम है ना। ट्रापेजियम कुछ नहीं है, एक ऐसा फिगर है जिसमें एक जो पैरेलल साइड होगा और एक नॉन पैरेलल साइड होगा। एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ट्रापेजियम का अब देखिए, ए इक्वल हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे 1 पैरेलल साइड्स और दूसरा पॉइंट आएगा 1 नॉन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स। अरे भाई मजा आया। अब देखो, एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल कुछ भी हो सकता है। ये रहा आपका रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स का फिगर, बेसिक कॉन्सेप्ट। बस धुआं धुआं हो गया भाई मेरे प्यारे बच्चे। देखो, धुआं धुआं कर दो, उसको पढ़ लो, दिमाग में डाल लो। बस कुछ नहीं है, 3-4 बार सुनते रहो, ऑटोमेटिक आप लोगों का मन में जैसे कीड़ा, रील्स का कीड़ा घुस गया ना, वैसे ये भी घुस जाएगा। लेकिन देखना है, समझे ना। बार बार देखिए इसको, देखिए कितना मजा आएगा, पूरा मजा आएगा। आप लोगों का ये पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स पूरा, जिससे मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप्स और उसका फिगर याद हो जाएगा, तो उसका एरिया, पेरीमीटर सब निकालने आसान तरीका से आ जाएगा। ये पूरा बेसिक 0 लेवल का मैं बताया हूं। बेसिक के बाद थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते एडवांस में लेकर चलेगा। बस कुछ नहीं है। कुछ है क्या? उड़ाते जाइए, है ना। तो और बताइए, आप लोगों का जो भी डिमांड होगा कीजिए। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, शायद कल आपको गुड न्यूज मिल जाएगा। शायद एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा। और उसमें क्या है? कमिंग सून। ठीक है ना, इंतजार कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस।